नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं सुना तो उसे ज़रूर सुनिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि गौतम, जो कि ईश्वर से प्रार्थना करते करते थक गया था कि कुछ कहीं नौकरी लग जाए, कहीं से कुछ प्रॉफिट हो जाए, कहीं पैसा आ जाए, क्यों इसने ईश्वर का दामन छोड़कर प्रेतों की तरफ रुख कर लिया। पहले तो शुरुआत में ये उससे डर रहा था, उस तक नहीं जाना चाहता था और ईश्वर और प्रेत के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं था इसे। बस ये था कि मुझे घर पहुंचना है, मुझे घर तक जाना है, मुझे ये सब जो देख रहा हूं उससे डर लग रहा है। ये पहले भाग में था। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर मैं बताऊंगा कि अगले भाग में ऐसा क्या हुआ जो कि इसकी जिंदगी के 3 साल प्रेतों ने इसका इस्तेमाल किया। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। हर हर महादेव। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जैसा आप अभी सुन रहे हो, या रिलेट करते हैं हम गॉड के चमत्कार से, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कहीं भी कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन मैं काम करता हूँ। जो ये गौतम है, ना चाहते हुए भी एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर कुछ इस तरह की विधि चल रही थी। किसी के लिए कुछ छोड़ा जा रहा था, या इन 3 दोस्तों ने, जो इसके 3 दोस्त थे, उन्हें अपनी ज़िंदगी में और तरक्की करने के लिए एक ज़बरदस्ती का आदमी चाहिए था, जिसके माध्यम से, समझ रहे हो, या जिस पर अपनी बलाएं छोड़कर, या जिसको हम अपने जैसा बनाकर, है ना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कहानी में बीच में पता पड़ जाएगा आपको कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ। जैसा कि पिछले भाग में आपको पता चला था कि गौतम ने अपने साथ थोड़ा गलत किया, जैसे कि वो अपने आप को हर्ट कर रहा था, उंगलियां तोड़ रहा था। भाई ने जब पकड़ा तो उसने गौतम का नाम लिया ही नहीं, जो भी था इसके साथ। भाई ने कहा कि आप एक काम करो, इसको अभी अंदर वाले कमरे में छोड़ दो, ठीक है, मैं किन्हीं को लेकर आता हूँ, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उसमें यही है जो मैंने किया। इसके अलावा ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा भगत हूँ, या मैं इस विधि को बहुत लोगों पर कर चुका हूँ। लेकिन मम्मी पापा, ये इसके साथ जो है ये साधारण नहीं है, और हाँ, कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। जो माँ है वो बहुत डर रही हैं, क्योंकि इन्हें अपने गांव में न जाने कितनी बार लोगों ने बताया था। जब ये अपने गांव जाती थी ना, अपने मम्मी पापा के घर, मतलब कि गौतम के नाना नानी के, जब ये लोग बच्चे जाते थे, तो कई बार कहा था कि गौतम को अगर कहीं पर भी ऊपरी हवा है उससे थोड़ा दूर रखना, इसका खून बहुत पतला है, इस पर बहुत जल्दी आएंगे। ये इसी वजह से रोए जा रही हैं, परेशान हुए जा रही हैं। पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जा रहा है ना, इसका बड़ा भाई, किसी को लेने पूछने, बेटा तू जा, किसके पास जाएगा? तो इसने बताया कि हैं एक, मैं शायद उन्हें घर तक नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि वो घर नहीं आते। अगर उन्होंने गौतम को बुलाया तो इसको लेकर जाएंगे किसी तरह से, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो बताएंगे, या किसी को, अपने साथी को, अपने, क्या कहें उसे, अपने जूनियर को भेज देंगे। अब गौतम का ये जो बड़ा भाई है, इसने गौतम को अंदर वाले कमरे में किया। उस वक्त ना ये साधारण था, इस पर कुछ समस्या थी नहीं। ये उन पंडित जी के पास पहुंचा, उन भगत जी के पास पहुंचा जिनसे सलाह लेनी है कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है, छोटे भाई पर कुछ दिक्कत है। वो वहाँ जाकर बैठा, और उन्होंने 2 लोग बैठे हुए थे पहले से, जिन्हें वो कुछ बता रहे थे। इसे देखते ही क्या बोलते हैं कि तुम 1 मिनट बाहर जाओ, बाहर जाओ, और दोनों हाथ वहाँ एक पानी की बाल्टी रखी है, उसमें 2-1 सेकंड के लिए भिगोए रखो, और बालाजी का नाम लो। उसने कहा, मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात सुनो तो सही। उन्होंने कहा, जो कह रहा हूँ बेटा करो। अरे मेरे पर कुछ भी नहीं है, मैं, खैर जैसा आप बोलते हो। बाहर बाल्टी रखी थी, इन्होंने बाल्टी में हाथ डाला, जय श्री बालाजी महाराज, जय हनुमान, जय वीर बालाजी महाराज। उन्होंने कहा, अब आ जा। किसको पकड़ के आया था तू अभी? भाई साहब, इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसने अभी चोटी पकड़ी थी ना गौतम की। किसकी पकड़ी थी पता है तुझे? बैठ यहाँ पर बैठ। आप लोगों को जो बताया आप करके देखिएगा, ठीक है? और ये पैसे वाला मामला नहीं है यहाँ। आपकी इच्छा है, आप बालाजी मंदिर में कुछ भी भेंट कर दो, कुछ भी नहीं मांगते। आप आओ, पूछो, जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, आराम मिलता है लोगों को। बालाजी के एकदम, जिसे कह सकते हैं ना कि खास में से हैं, और इनके पिता को सिद्धि भी प्राप्त थी। होता क्या है, जब ये वहाँ बैठा, इसे बताया गया
कि तेरे घर में एक नहीं है, बहुत हैं, जिनमें से जिसके तूने अभी बाल पकड़े हैं वो महिला है। उसने कहा लेकिन उसने अपना नाम कोई और बताया था, गौतम नहीं है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, मेरा भाई गौतम है। इसके 3 दोस्त हैं जो कि इस तंत्र विद्या के सहारे उन्नति की राह पर चल रहे हैं। मेरे भाई को भी इसी तरह का वो चस्का चढ़ा रहे थे और शायद ये उन्हें मना करके आया, क्या करके आया जैसा ये बता रहा है, लेकिन उन लड़कों ने इसके साथ कुछ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा वो लड़के तो जानते ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। उन तीनों के नाम बता दिए इन भाई साहब ने कि उनमें से एक लड़का है जो कि शुरुआत में कभी मेरे पास आया था कि मुझे इनसे डर लगता, और आज वो इन्हीं के साथ है। भगवान पसंद नहीं आए लोगों को, उसका मतलब। उसने कहा मेरे भाई को मतलब मैं क्या कहीं लेकर जाऊं? उन्होंने कहा वो कहीं नहीं जाएगा, चौखट से बाहर ला नहीं पाओगे उसे तुम। जो तुम बता रहे हो, जो मैं देख पा रहा हूं, उसमें एक महिला है, ठीक है, 4 बच्चे हैं और 3 आदमी हैं। एक महिला है, 4 बच्चे हैं, 3 आदमी हैं, और ये किसी के लिए रुके हुए हैं। जैसे ही उसका घर में प्रवेश होगा ये सब इसका साथ छोड़ देंगे और सिर्फ वो अकेला रहेगा। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। तो ये भगत जी कहते हैं कि बेटा देखो, आपके पहले सवाल का जवाब, क्या मैं मेहंदीपुर बालाजी ले जा सकता हूं? नहीं, ये अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा। अभी आपको घर में इसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है, और इसे साधारण तरीके से रहने दो जैसे रह रहा है। जब तक वो सभी नहीं हटते, वो औरत, बच्चा, आदमी इसके ऊपर से, तब तक आप इसे नहीं सही करा पाओगे। किसी भी मंदिर ले जाओ, सारे द्वार पर रुक जाएंगे। उसका खेल पूरे घर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है? और हाँ, ये किसी भी ऐसे महिला के आसपास ना आए जो कि गर्भवती हो। लेकिन आप जो बोल रहे हो ऐसा तो नहीं हो सकता। 3 दिन बाद राखी है और मेरी बहन आ रही है और वो प्रेग्नेंट है। तो भगत जी कहते हैं कि हाथ जोड़ के विनती है, गुड़िया से कहो कि ना आए। अरे उसे क्या बोलेंगे? वो जिस घर में शादी हुई है वो थोड़ा सा वैसे ही पता नहीं कौन से विचार वाले हैं। अगर भाई के साथ भूत प्रेत वाली बात सुननी तो कहीं मेरी बहन को ना वो घर से बाहर कर दें। आप क्या बोल रहे हो? मैं जो बता सकता हूँ मैंने बता दिया। अगर वो गर्भवती है तो ये इसके सामने नहीं आना चाहिए, तुम्हारा भाई। तो वो राखी कैसे बांधेगी? अरे आप क्या समझ नहीं रहे हो? दोनों की सुरक्षा के लिए, दोनों की रक्षा के लिए, और वो जो नन्ही जान उनके पेट में पल रही है उसके लिए बोल रहा हूं। अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रहा तो एक बार आंख मिलवा कर देख लेना उससे। तो ये कहता है गौतम कि अगर मैं घर में हनुमान चालीसा करूंगा तो कहते हैं कि गौतम के साथ जो है वो इतना शोर मचा देंगे कि तुम्हें हनुमान चालीसा उस तक पहुंचानी मुश्किल हो जाएगी। आप घर में पाठ करो, ठीक है, लेकिन उसके संपर्क में आके नहीं। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने मंदिर के सामने उसे 10 लोगों के बिठा दिया, उसे पकड़ लिया, फिर हनुमान चालीसा शुरू कर दी। वो सेकंड लगाएंगे इसे ले जाने में। जो बता रहा हूं, क्योंकि आप इन सभी से तो नहीं, लेकिन वो जो एक आएगा उससे लड़ सकते हो, ठीक है? और बालाजी कृपा करेंगे अगर तुम उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हैं छोटी मोटी पूरे दिन की, वो पूरी करते रहो। जैसे वो रह रहा था वैसे रहने दो, बिना डरे तुम उसके साथ रहो। तो आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं कभी कुछ करता ही नहीं हूं, जो करते हैं हनुमान जी करते हैं। मैं तो उनका दास हूं, उनका सेवक हूं। तुम्हारे घर में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। तो आप क्या कुछ मुझे घर में रखने के लिए दोगे? उन्होंने कहा दीवार के पास एक छोटा सा आला बना हुआ है, एक छोटी सी जगह, उसमें बड़ी सी कटोरा रखा हुआ है एक तरह से। उसमें मतलब जैसे बालाजी का टीका होता है ना, वो है। उसे अपनी 3 उंगली पर करके किसी भी कागज पर लेकर घर चला जा। घर में सबके एक तो माथे पर और एक यहाँ लगा दियो, गौतम के भी लगा दियो अगर वो लगवा ले। बाकी इस कागज को, इस पे थोड़ा सा टीका बचे ना बचे, घर के मंदिर में रख देना। तो मैं आपके पास दोबारा कब आऊं? उन्होंने कहा आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद आऊंगा। लेकिन आप तो किसी के जाते ही नहीं। बेटा जाता नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर पर जो मुझे दिख रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि भीड़ की भीड़ इंतजार कर रही है। उस बेटे के पीछे उसके यार दोस्त नहीं है, ये कोई और भी है जो कि लगा हुआ है।
आप नाम बता सकते हो? बस इतना बता सकता हूँ कि ये रिश्तेदार है। जो तुम्हारा रिश्तेदार है ना, अभी कुछ दिन पहले कोई घर आया था। मुझे ध्यान नहीं, आया होगा कोई। हाँ, वो अपना काम करने आया था और उसके काम को बहुत तेजी से जो असर अब मिल रहा है वो गौतम की वजह से मिल रहा है। गौतम बाहें खोलकर उसका इंतज़ार कर रहा है, उसका वेलकम करना चाहता है। ज़्यादा बातें नहीं, अब तुम सीधा जाओ उसके पास। तुम्हें ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है किसी को भी। जैसे घर वाले बैठ जाते हैं ना, बेटा तू ठीक है, उसके पास बैठना नहीं है। उसने कुछ करके दिखा दिया सामने तो डर बैठ जाएगा मन में। अब ये यहाँ से सीधा गौतम घर गया, माता के, पिता के और अपने टीका लगाता है जैसा बताया था। गौतम के लगाने जाता है तो गौतम ने लगवाया नहीं भाई साहब। खूब कोशिश करी, उसने माथे को छूने ही नहीं दिया। उल्टा सीधा बोलने लग गया भैया को, चला जाए यहाँ से, बेकार की बात मत, मेरे सामने सारे ड्रामे मत कर, मैं किसी हनुमान जी को नहीं मानता, हट जाए यहाँ से। और वो मतलब उसका बात करने का तरीका बहुत गंदा हो गया था। और जैसा उन्होंने पंडित जी ने बताया कि ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करना इसके साथ, ठीक है, कि ज़बरदस्ती आप टीका लगाओ ना ना ना। उसके बाहर आके उन्होंने बस लड़के ने ऐसे ही मन से कि भाई अगर मैं इसके नहीं लगा रहा तो इसके कमरे के दरवाजे पे लगा देता हूँ। उसके कमरे पे दरवाजे पर जब वो टीका लगा रहा था तो हंस रहा था, और इस वक्त महिला के हंसने की आवाज़ थी। हंस रहा था गौतम, लेकिन महिला की भी आवाज़ आ रही है। माँ ने कहा कि पंडित जी ने क्या बताया? उन्होंने कहा बाहर आ जाओ। अच्छा गौतम कुछ खाएगा अभी? उसने इशारे से मना कर दिया और बैठ के दीवार की तरफ कुछ बात करने लग गया। इसने मम्मी पापा को सब बताया कि परसों राखी है और गुड़िया से कह दो कि घर ना आए। क्या बेकार की बात कर रहा है? उसका घर ससुराल देखा कैसा है? वो सब उल्टी सीधी बातें करेंगे बेटा, बात बहुत बढ़ जाएगी, गुड़िया को वो घर से निकाल देंगे। अब ये रोए जा रहा है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मुझे जो पंडित जी ने बताई, अरे वो मूर्ख है पंडित, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई भाई अपनी बहना के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है? अरे रक्षा करने के लिए होता है। उसने कहा कि वो मेरा भाई अभी फ़िलहाल है ही नहीं, उसके साथ कोई है, और जो प्रेत उस पर हावी है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए समस्या हो सकती है। पिता ने कहा कि बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो राखी बांधने आए लेकिन हम कहीं और राखी बंधवाएं किसी मंदिर में। अरे तो बहना घर पर तो रुकेगी 3 दिन, कहाँ मंदिर में रुकोगे? अब इनके लिए चिंता का विषय बन गया कि गौतम से बहना को दूर कैसे रखें। और बहुत लाडला है गौतम। दीदी को अगर हल्की सी भी भनक हो गई ना, इसके साथ समस्या चल रही है, तो राखी तो बाद में है, वो कल आ जाएगी यहाँ। माता पिता रोए जा रहे हैं, चिंतित है, परेशान है। तभी घर की घंटी बजी। गेट पर देखते हैं तो जीजा जी और दीदी हैं। अब इनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हुआ। राखी तो परसों है, दीदी को शायद कल आना था, लेकिन ये आज क्यों आ गई? ये सभी लोग बाहर जाने के बजाय अंदर गए गौतम का कमरा बंद करने। तो गौतम जमीन पर बैठा दांत किटकिटा रहा इनकी तरफ देखते हुए, और हंसते हुए क्या बोलता है, मुझे खुशबू आ रही है, मुझे खाने की खुशबू आ रही है, चबा चबा कर खाऊंगा इसे तो मैं खाऊंगा। कुछ अजीब सा गौतम, मतलब वास्तव में इस वक्त डरावना लग रहा था। इंसान ही है, कोई जानवर में थोड़ी ना बदल गया। लेकिन उसका ये कहना कि खुशबू आ रही है, इसे चबाकर खाऊंगा। इन तीनों ने सबसे पहले तो मुंह हाथ धोया गौतम को इस कमरे में बंद करके। मम्मी से कहता है गौतम का बड़ा भाई कि बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि जीजा जी ना एक की 10 बातें बना देंगे। बस आओ भगवत करो और बता देना कि गौतम कहीं गया हुआ है नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए, कुछ भी करो। तो दीदी एकदम गुस्सा होती है, गेट खोलने में इतनी देर लग रही है, अरे कहाँ चले गए थे तीनों? और कैसा है तू? मैं एकदम बढ़िया। मम्मी पापा आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बेटिया तू कैसी है? मैं एकदम अच्छी, बहुत अच्छी। तो जी यहाँ बैठने के बाद कहते हैं घर में कुछ बन रहा है क्या? कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। फिर दीदी ने भी कहा कि हाँ कुछ अजीब सी बदबू तो आ रही है। पापा ये कैसी स्मेल है? अरे बेटा हम भी बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, ना जाने कहीं शायद चूहा सड़ गया होगा, वो बहुत देर से ढूंढ रहे हैं हम तीनों। अंदर के कमरे से आ रही है, रुको आप मैं ढूंढ कर आती हूँ। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, तू बैठ, तू अभी मतलब सफ़र करके आई है तू, बेटा यहाँ पर बैठ। जिया जी कहते हैं कि कोई बात है क्या, आप थोड़े परेशान लग रहे हो? नहीं सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया। आप बताइए और घर व्यापार सब सही? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं एक बात बोल रहा था पिताजी कि ये मैं राखी के शाम को आऊँगा लेने, ठीक है? क्योंकि हमको कहीं जाना है
और हम बेंगलोर निकलेंगे उसके अगले दिन। अच्छा अच्छा, जी जी। तो राखी के ना शाम को ही आ जाऊँगा मैं 6-7 बजे। और आप ख्याल रखो, और तू भी अपना ख्याल रख। तो आप रुको तो सही, चाय कॉफ़ी कुछ। उन्होंने कहा ना ना, मेरे को अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और हमारा तो आज का नहीं कल का प्लान था, लेकिन इसी ने ज़िद करी मुझे पिता के घर जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल भी जाना है तो आज ही सही, और मैं राखी की शाम को आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, राम राम जी, राम राम जी। अब ये तो यहाँ से गए, और इन तीनों को समझ नहीं आ रहा कि गुड़िया को कैसे बताएं कि घर में क्या है। बड़ा भाई कहता है कि एक काम करेगी, मैं एक मंदिर है वहाँ कुछ बोल रखा है मैंने, तो तू मेरे साथ चल। अरे अभी मैं देख सफ़र से आई हूँ। नहीं नहीं चलना, सफ़र को क्या, 2.5-3 घंटे का तो रास्ता है, ऐसी क्या परेशान हो गई, गाड़ी में आई है, मैं तो फिर भी मोटरसाइकिल पे लेके जाऊँगा, चलना। वो अपनी बहना को लेकर मंदिर की जगह उन भगत जी के पहुँच गया। तो उसने कहा ये कहाँ गए हम, और ये तो कोई वो भूत प्रेत भगाने वाले बाबा है ना। अरे नहीं, ये हनुमान जी के भक्त हैं। हाँ तो लेकिन यहाँ क्यों आए हम, ऐसी जगह नहीं आना चाहिए। मतलब, अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुझे पता नहीं है कि जो गर्भवती होती हैं उन्हें इस तरह की जगह से दूर रहना चाहिए, इसीलिए मैं घर से दूर लाया हूँ दीदी तुझे। मैं समझी नहीं, क्या मतलब, हमारे घर में? लेकिन तुम तीनों तो ठीक हो। हाँ दीदी अंदर तो चल। गौतम कहाँ है? अरे गौतम कहाँ है? गौतम पे दीदी कुछ है। क्या बेकार की बात कर रहा है तू गौतम पर? आप बस मेरे साथ 1 मिनट अंदर चलो, मैं अभी इनसे मिलकर गया था। अब ये रोए जा रही है, इन्हें संभाला। जैसे ही अंदर आने थे पंडित जी ने कहा कि 1 मिनट रुक जा गुड़िया, मैंने यहाँ बहुत बांध के बैठा रखे हैं, तू रुक जा 1 मिनट, वहीं रुक जा। इन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया, जो गौतम की बड़ी दीदी हैं। ये खुद बाहर आए। एक सामने इनके पीपल का पेड़ हुआ करता था, उसके आगे चबूतरा बना था। बैठ जा। और गुड़िया कैसी है तू? मैं एकदम बढ़िया। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, हमारा भाई है छोटा गौतम, उस पर कुछ आ गया है, कुछ उसके साथ है। गौतम के भाई को देखते हुए पंडित जी ने कहा कि मैंने मना किया था ना, अगर गुड़िया पेट से है तो इसे नहीं आना चाहिए घर। समझ नहीं आया तुम्हारे? इस पर जकड़ लिया जो गौतम के साथ है ना, एक घेरा बना रखा है तुम्हारे चारों तरफ। अब ये डर रही है कि मैं तो घर में अंदर गौतम तक गई नहीं। तो कहते हैं कि उसे कोई दीवार दरवाजे थोड़ी ना रोक सकते हैं, घर में कुछ बदबू खुशबू आई थी। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा, बहन भाई जो आए हैं इन्होंने एक दूसरे को देखा कि हाँ मतलब बदबू तो आई थी। हाँ तो ये उसका ही तुम्हारे पास आना था, वो जो तुम्हें एकदम से खुशबू आती है घर में बेमतलब की। समझ ही नहीं आया कि किस चीज़ की खुशबू थी या किस चीज़ की एकदम से बदबू आई है, सड़ी हुई सी है ना, वो तुम्हारे आसपास होते हैं। और बिटिया मुझे ये कहने में बड़ा अजीब लग रहा है कि तेरी तबीयत भी खराब हो सकती है, तू उस घर गलत आई। अब ये रोए जा रहा है भाई कि मैं अब गौतम के लिए करूं, मैं अपनी बहना के लिए करूं, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। पंडित जी कुछ तो राह दिखाओ, क्या करूं। उन्होंने कहा टीका कहाँ लगाया था? दरवाजे पे। हाँ उसके माथे पर नहीं लग पाया, तुम्हारे घर में सबके लगा हुआ है। जब गुड़िया आई थी इनके पति आए थे इन्हें छोड़ने, जैसे तुम बता रहे हो, तो इनके माथे टीका नहीं लग सकता था। अब ये कहा कि मैं ये तो भूल गया, और एकदम कोई आता और टीका लगाएंगे तो वो 10 बातें पूछेगा। तो ऐसे घर किसी को बुलाई क्यों रहे हो जिस घर में प्रेत है? अगर वो गेट तक आ गया है तो टीका लेकर पहुंचते। खैर अब जो हुआ सो हुआ, गुड़िया तू यहीं रुक। ये अंदर गए, वहां से टीका लेकर आए, गुड़िया के माथे लगाया, और फिर क्या कहते हैं कि गुड़िया यहां से घर नहीं जाना, अपने माता पिता को फोन करके बोलो यहाँ धर्मशाला है, होटल है, कहीं भी रुको, घर नहीं। वास्तव में राखी सेलिब्रेशन होटल पे ही हुआ है। गौतम नहीं पहुंचा था वहां, गौतम को बता दिया कि नौकरी की वजह से कहीं बाहर चला गया। होता क्या है, इसने यहां से ये बात मानी इनकी गुरुजी की। देखिए भाई के लिए तीनों जने हैं जो कि उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो जो नन्ही जान इसके पेट में, इसके लिए तो सिर्फ इसकी माँ है ना, उसकी रक्षा तो माँ ही करेगी। और माँ की रक्षा को करने के लिए जो पंडित जी बता रहे हैं वो करना चाहिए इन्हें, और इन्होंने किया। बिल्कुल ठीक डिसीजन था कि मैं घर नहीं जाऊंगी। ये गौतम से बहुत प्यार करती है, बहुत रोए जा रही है, लेकिन वो जो बालक आने वाला है क्या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले? नहीं,
ये दोनों के लिए चिंतित है। और बहुत ज़्यादा परेशान तो ये गौतम का भाई है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। घर जाता है, गुड़िया को एक अपना दोस्त है, उसका एक बहुत बढ़िया सा विशाल एकदम 5 स्टार टाइप का एक होटल था इसका। वहाँ जाकर बताता है कि जिया जी भी आ सकते हैं, उनके कुछ फैमिली मेम्बर भी आएंगे, हमारा घर छोटा अजीब सा लगेगा, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। उसने कहा अरे यार कैसी बात कर रहा है, तेरी बहना है मेरी बहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दीदी को पूरा होटल दीदी का है, ठीक है, जहाँ उन्हें रहना हो, जैसे खाना पीना जो करना है करें, पूरी सहूलियत। और हाँ, जैसे तू बता रहा है कि दीदी प्रेग्नेंट है, तो मैं हर 3 घंटे में एक डॉक्टर भी अवेलेबल करा दूंगा। और बता। उसने कहा भाई बस इतना ख्याल रख ले, और समस्या कुछ और भी है, बताऊंगा फिर। उसने कहा ठीक है। अब ये घर गया, घर जाने के बाद इसने माता पिता को सब बताया। उन्होंने कहा अच्छा किया जो तू गुड़िया को वहाँ छोड़ आया, लेकिन हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उसने कहा इसके साथ मैं रहूँगा, आप जाओ। इन दोनों को बहुत कोशिश करने के बाद, मिन्नत करने के बाद ज़बरदस्ती इसने बस वहाँ तक पहुँचाया कि मैं जो भी समस्या होगी अपने ऊपर झेल जाऊँगा, मम्मी पापा आप जाओ। बहुत ज़्यादा जोरदार लड़का लगा मुझे। जब वो चले गए वहाँ से, इसने उसका गौतम का दरवाज़ा खोल दिया। गौतम ने बाहर आते ही इसके बाल पकड़ लिए और इसके इधर आकर इसने जब बोला है तो गौतम कहता है कि 3 लोग थे जो बात कर रहे थे। जो भाषा वो बोल रहे थे मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी, लेकिन बार बार बीच बीच में मांस सुनने में आ रहा था। तो इसने, भाई बलशाली है थोड़ा सा गौतम से, इसने अपने आप को उससे दूर करा। जैसे ही दूर करा वो ज़मीन पर बैठ गया। यहाँ से डरावनी हरकतें इसने शुरू कर दी थी। इसने चेहरा टेढ़ा कर रखा था, आंखें इसी की तरफ हैं, गौतम के भाई की तरफ, और बार बार कुछ बोल रहा है। तो इसने बस, गौतम के भाई ने यही बोला कि हाँ पता है भूखा है, क्या चाहिए अभी ला कर देता हूँ। ये रसोई में गया, कुछ खाने का सामान प्लेट में रख कर लेकर आया। उसने प्लेट फेंक दी। उसके बाद दीवार से जाकर कोने के लग गया एकदम, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि दीवार से जाकर चिपक गया। फिर दीवार पे इसने सिर रगड़ना शुरू करा। 1-2 मिनट बाद ही वहाँ से बालों का गुच्छा थोड़ा सा दीवार पे लगा हुआ सा दिखा। ये पहुंचा, इसने भाई को अपने हटाया, बेड पर बैठाया, तो देखता क्या है कि यहाँ से सारा मांस छिल सा गया है। ये अंदर गया, थोड़ा फिटकरी का पानी लाया, इसके लगाया। इसे पता नहीं था कि इसका असर क्या होता है। फिटकरी का पानी साधारण, 1 मिनट, फिटकरी आप समझ गए ना, दाढ़ी बना रहे हैं फिटकरी लगा देते हैं। प्रेतों पर क्या असर होता पता है इसका? नहीं पता था ना? अब सुनो आगे। इसने जैसे ही फिटकरी का पानी लगाया उसके सिर पर, भाई साहब इसकी आंखें पलट गईं। आंखें पलटी हैं, जीभ ठोड़ी तक हो गई। जीभ एकदम इसकी अजीब सी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोयला चाटा हो इसने, इस तरह की जीभ हो रही है। आंखें बिल्कुल पलट गई हैं इसकी। मतलब इस वक्त इसे देखना जिगर का काम था। और उसका भाई एकदम घबरा गया। जिस तरह से उसने थोड़ा सा हाथ में पानी लिया फिटकरी का और इसके सिर पर लगाया, तो यहाँ से इसका सब छिल सा गया था। जैसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि कोई परेशानी ना हो मेरे भाई के साथ, लेकिन परेशानी हो गई। वो जो थे वो सब हट गए, एकदम हटे इसके ऊपर से। और फिटकरी के पानी से, पंडित जी के टीके से, किससे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ फिटकरी इतना असर करती है कि ये परेशान हो जाते हैं प्रेत जो हैं। और उस पर वो आ गया जिसके लिए पंडित जी ने पहले बताया था कि ये सब चले जाएंगे और वो आएगा। ये जो है इसे जिन्न भी कह सकते हैं, लेकिन जिन्न मैं आपको बताऊं, एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत डरावना एक साथ होता है। एक साथ पॉसिबल कैसे, जो मेरे पास अगली कहानी आई हुई है उसे बताऊंगा मैं। इसमें कहते हैं कि नितिन, हम 11 लोग हैं घर में और हम 12वें को खड़ा अपने पास देखते थे। उनकी कहानी आएगी। लेकिन इसमें जैसे ही इसकी आंखें पलटी, गौतम का भाई ये जो था डरा, घबराया, 2 कदम पीछे हुआ और गौतम ने फिर बात करी। गौतम के माध्यम से किसी ने बात करी, सुमन को बुलवा, सुमन को बुलवा तो गौतम रह जाएगा। यानी कि जो सुमन है उसे यहां बुलवा, तब यहां गौतम रहेगा। भाई ने कहा कि ना तो सुमन आएगी यहां और ना गौतम जाएगा कहीं।
इसकी आंखें पलटी हुई हैं। और ये चीज़ बहुत लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन इस इंसान ने ऐसा होता देखा। जीभ बाहर हो तो आदमी बोल नहीं सकता ना। अगर जीभ बाहर कर रखी है तो क्या आप बात कर सकते हो? लेकिन हो रही थी। मुंह खुला है, जीभ बाहर है और इसे आवाज आ रही है और कह रहा है कि मुझे धुंधला दिखना शुरू हो गया था। मैं बिल्कुल स्पष्ट, जैसे आप और हम देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्पष्ट साफ आंखों से नहीं देख पा रहा था मैं अपने भाई को। मेरे आंखों को मैं बार बार मले जा रहा था। जो इसका बड़ा भाई है ना, कह रहा है कि मैं अपनी आंखों को बार बार मले जा रहा था। पता है सामने गौतम है, पता है कि उसके साथ प्रेत बात कर रहा है, लेकिन मैं उसे क्लियर नहीं देख पाया जब तक उसने बात करी है, जब तक मुझे साफ नहीं दिखा। एक हल्की सी परत ऐसा लग रहा था आंखों के आगे है बार बार, जैसे हमने चश्मा पहन रखा है और उस पर भाप आ जाए तो ऐसा लगता है ना कि कुछ है क्लियर 100%, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। और इसकी आई साइड बिल्कुल ठीक थी, कोई समस्या नहीं थी। ये लगातार अपनी आंखों को मले जा रहा था और वो बार बार यही बोले जा रहा था। इसने दरवाजा बंद किया ना, तो अंदर से उसने सेकंड भर में दरवाजा खोला। बाहर से चटकनी लगाई इसने, ठीक है, जो गौतम का बड़ा भाई है, और बाहर आकर मुंह धोने के लिए जैसे ही आया था, वो बाहर दरवाजा खुला हल्का सा, इसने वो टैप बंद किया, फिर गया, फिर दरवाजा बंद किया और वहीं खड़ा हो गया। वो फिर से खुला, ये अपनी आंखों से देख रहा ही है। अब इसने यहां हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी और उसने अंदर सामान तोड़ना। बहुत सामान इधर उधर फेंके जा रहा है। जो डबल बेड है वो कम से कम 4 लोगों से 5 लोगों से उठेगा, वो अकेले ने एक तरफ से उठा रखा था। दरवाजे खुले में जितना दिख रहा था उतना देख पाया। ये जिस कद्र काम कर रहा था भयानक था। तभी इनके घर की डोरबेल बजी और ये गौतम उससे तेज बाहर को, मतलब भागने को आया। इसने एकदम गौतम को पकड़ लिया, जबरदस्ती कैसे करके न जाने इसने माता पिता के कमरे में इसे धक्का दिया और बाहर से बंद करा, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुला। ये जो माता पिता का कमरा है, इसी कमरे में इनका मंदिर भी है। ये यहां से बाहर नहीं निकला। इसने 2-1 सेकंड इंतजार करा बाहर खड़े होकर कि ये दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा। जब नहीं खुला और वो अंदर से रोए जाए, ये बाहर गया देखने तो बहन आई हुई है। तू यहां क्यों आई है? मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा। तो हाथ जोड़ता है कि मुझसे नहीं संभल रहा है कुछ भी। बहन तू यहां मत आ, तेरे को समझ नहीं आ रही है क्या? जब सारी चीजें हाथ से निकल जाएंगी ना, बिखर जाएगी जिंदगी। मैं कैसे कहूं कि यहां मत आ? तो यहाँ लोगों की भीड़ लग गई कि अरे सब कुछ ठीक है, हमने सुना है कि गौतम पर भूत आ गया है। अरे आप क्या बेकार की बात कर रहे हो? कौन बोल रहा है ऐसी मूर्खता वाली बातें? नहीं, गौतम के वो जो दोस्त हैं वो आते हैं, वो तो उस चौराहे पर खड़े बात कर रहे थे कि गौतम पर भूत आ गया है और ऐसा भूत है कि जो उससे आप मांगोगे वो मिलता है। एक बार गौतम से कह दो ना कि हमारे लिए कुछ अच्छा बात कर दे, या एक बार भूत से पूछ कर बता दे। क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ? गौतम पर ऐसा कुछ भी नहीं है और गौतम घर में है ही नहीं। वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया हुआ है। क्यों झूठ बोल रहे हो? हमें पता है कि गौतम घर पर है, हमें आवाज आई है उसकी। हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे घर पर सिर्फ मैं हूं अभी। गौतम इंटरव्यू पे गया है, मेरी बहन आई हुई है कहीं से, मम्मी पापा कहीं बाजार गए हुए हैं। आपको क्या मतलब है दूसरे के घर में? 10 बातें करते हुए लोग चले गए। बहना से बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है और मैं घर में अंदर नहीं आने दूंगा। तू ताला खोल, मुझे अंदर आना है। मैं नहीं खोलूंगा दीदी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं खोलूंगा। एकदम आवाज आई, ताला खोल दे। और ये बाहर वाले कमरे से आवाज आई है, गौतम अंदर बंद है। ताला खोल दे। दीदी भी एकदम शांत हो गई जैसे ही सुना ना कि ताला खोल दे। ताला खोल दे। अंदर आना, गौतम से मिलना, सब एकदम हवा हो गया क्योंकि बहुत डरावनी आवाज थी। दीदी पूछती है कि ये क्या था? रोते रोते कहता है कि बहन जा यहां से। इसने अंदर वाले कमरे में आकर पहले चेक करा कि गौतम उधर से आ गया क्या, क्योंकि आवाज तो यहीं से आई है लेकिन कोई नहीं आया था। बहना को आज हकीकत में डर लगा। जब ये यहां से पलटकर जाने वाली थी ना, तभी वो जो भगत जी हैं वो आए किसी के साथ। दीदी को देखते ही हाथ जोड़ते हैं कि आप मानोगे नहीं क्या? जब समस्या हो जाएगी तब आपको सब समझ आएगा। बेटी मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात मानो। तुम्हें राखी मनानी है ना, राखी बनवाएंगे हम, इसीलिए आए हैं। तुम लेकिन यहाँ दोबारा नहीं आओगी अभी। जहाँ
मम्मी पापा हों या कोई और जगह, वहाँ जाओ। गौतम का भाई बहुत खुश हुआ, अंदर गया, फटाफट से चाबी लेकर आया, ताला खोला, उनके हाथ जोड़ता है कि मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। उन्होंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जो साथ आए हैं ये लेकर जाएंगे उसे। गौतम को कहाँ ले जाना है बताइए, मैं अपने दोस्त से कहकर गाड़ी मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं, गौतम को लेने नहीं आए हैं, जो गौतम के साथ है ना उसे लेके जाएंगे ये। और ये कोई उम्रदार नहीं था, 17-18 साल का लड़का है ये। उन्होंने कहा मतलब आप कैसी बात कर रहे हो, ये कहाँ, आप समझो वो बड़ा भयानक, बड़ा डरावना। कहते हैं कि इसने जिसकी सिद्धि कर रखी है वो प्रेतों का राजा होता है। ये लड़का साधारण नहीं है। इस लड़के ने जैसे ही कमरे के मतलब दरवाजे के अंदर पैर रखा, इसकी भी आंखें पलट गईं। अब ये डर गया गौतम का भाई कि पंडित जी ये क्या है। कह रहे अब शांत रहो, अभी कुछ मत बोलो। जेब से इसने मांस के इतने इतने कुछ पीस निकाले। ये जो लड़का आया था अपने मुंह पे इस तरह से लगाया, ये सब देख रहा है इसका भाई। अपने हाथों में मतलब अपने ऊपर एक तरह की उसकी स्मेल कर ली। गौतम के भैया से बोला दरवाज़ा खोल दो जाकर। उसने दरवाज़ा खोला तो ये जैसे जानवर चलते हैं ना उस तरह से चलता हुआ एकदम इनके पास आया और उठ नहीं पा रहा। इसके हाथ ज़मीन से ऊपर नहीं हो पा रहे थे, मतलब कि जैसे कि अभी जैसे जानवर चलते हैं, डॉगी चलते हैं ना, उस तरह से चलता हुआ आया। फिर उसके बाद खड़े होकर इंसान की तरह बात कर सकता है, ये खड़ा नहीं हो पाया उस लड़के के सामने। और उस लड़के ने जब बात करी तो हाँ वो भी साधारण नहीं था। उसके साथ 2-2, 3-3 आवाज़ें टाइप की कुछ ऐसी आई इस लड़के को। ये सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड ये घर में रुके थे, उसके बाद यहाँ से चले गए। ना उसे कुछ खिलाया, ना उसको पकड़ा, ना उसके लिए कुछ पढ़ा। सिर्फ 10-15 सेकंड गौतम के सामने ये जो 17-1 साल का लड़का था वो आया। और जब ये जा रहे थे, घर के बाहर जाने के बाद उस लड़के ने गौतम से और गौतम के भैया से, दोनों से ये बात बोली कि 3 साल रहेगा तुम्हारे घर में। अभी है वो। ये मानो कि उसकी जो बुरी एक शक्ति थी, ठीक है, प्रेत में 2 एक कैटेगरी होती हैं या 2 उसके स्वभाव होते हैं। बहुत गुस्सा, साधारण, प्यार तो होता ही नहीं उसकी तरफ से, है ना। वो आपके लिए जो अच्छा कर रहा होता है ना, लगता है लोगों को कि हाँ हमारे लिए अच्छा कर दिया किसी प्रेत ने, तो वो उसका साधारण व्यवहार है। जब गुस्से में होता है तो दुनिया जानती है क्या करता है। ये 3 साल रुकेगा, इसने समय मांगा है और 3 साल तक ये आपको परेशान नहीं करेगा। 3 साल तक घर में पूजा नहीं होगी। आप कैसी बातें कर रहे हो, हम भक्त हैं लेकिन पूजा नहीं होगी, ऐसा क्यों। उन्होंने कहा या तो आप पूजा करोगे तो समस्या हो सकती है गौतम के साथ, गुड़िया के साथ जो कि प्रेग्नेंट है। उसके बाद आप दिल खोल कर पूजा करो, कोई समस्या नहीं। और हाँ आपको पाठ करना है, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करके आओ, लेकिन घर में नहीं होगी। कोई त्योहार नहीं बनेगा 3 साल। और 3 साल के अंदर गौतम इतना पैसा कमा चुका था कि इनके दिमाग में गलतफहमी हो गई थी कि ईश्वर तो मदद नहीं करते, लेकिन प्रेत अगर आपके साथ है तो आप पैसों से तो निश्चिंत रहो। इसे समस्या पहले नोटिस हो जाती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। गौतम ने खुद बताया ये, और कहता है कि जब 3 साल बाद वो गया, जो वो मांगता था ना हर 15-20 दिन बाद, वो मेरे घर वाले मुझे लाकर देते थे और मुझे नहीं पता कि मैंने मांगा है। दिए में दूध, आप समझ रहे हो, जो दिया होता है ना, दीवा बोलते हैं, जो हम दिवाली पर लगाते हैं घरों में, दिए में दूध पीता था। 15 दिन 20 दिन में एक बार बस इसके दरवाजे के नीचे रख देते थे, दरवाज़ा खोलता था, उसे पीता था। इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या होता था और वो आज तक नहीं पता इन्हें। 3 साल तक वो इनके साथ रहा। इसके लिए ऊपर एक कमरा अलग बनवा दिया गया था। जो सामने वाले लोग थे वो कहते थे कि हमने खिड़की से 1-2 बार नज़र मतलब जब मिली है तो गौतम के साथ कमरे में कोई होता था और वो उसकी आकृति बड़ी भयानक सी होती थी।
लोगों ने जो सामने रहते थे ना, एक तरह से परमानेंट पर्दे करवा दिए थे उधर कि गलती से भी घर खुलना नहीं चाहिए। आज ये लोग वो जगह छोड़ चुके हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए इस वजह से, क्योंकि गौतम के ठीक होने के बाद भी लोगों का बर्ताव इनके परिवार के लिए थोड़ा सा अलग हो गया था। डर लगता था लोगों को इनसे बात करने में। गौतम ने 3 साल तक अपने आप को देखना कम कर दिया था। जब देखे शीशे में इसे अपने साथ कुछ दिख जाता था, और ऐसा नहीं कि रोज, कभी भी। और ये जो भगत जी हैं, जो पंडित जी हैं, इन्होंने जो वक्त बताया, ये मानिए कि एकदम 100% पूरे 3 साल होने के बाद ही इसे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर से कोई बोझ उतर गया हो। इनके शरीर पर बहुत सारे मार्क्स आए थे उसके होने के। जब भी वो प्रवेश करता है एक निशान बनाता है। इनके शरीर पर बहुत थे, फोटो भी दिखाई इन्होंने मुझे। लेकिन मैं किसी भी बात को या तो हाँ या ना मैं नहीं रखता हूं। खैर, आज ये लड़का ठीक है और कहता है कि नितिन, इन बातों में से कोई ऐसी बात नहीं जो कि मजाकिया हो। मेरे भाई ने ये बताया कि जब मैं इस तरह से बात करता था जो आज सुनकर भी डर लगता है, वो मेरे भाई ने अपनी विद्या के दौरान एक बार एक गुरु से सुनी थी। इस तरह के भी प्रेत होते हैं कि आपकी जीभ बाहर रहेगी, मुंह खुला होगा, लेकिन आप बोलोगे। और अगर वो प्रेत लंबे समय तक रुक गया तो जिस पर है उसे और आसपास लोगों पर असर कर देगा बहुत जल्दी। खैर, आज की कहानी में इतना ही है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से सुनो। आपको इस तरह की कोई बात घर में महसूस होती है, नेगेटिव स्मेल या बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, तो घर में आपको उपले पर, उपला जानते ही हो सभी लोग, बताने की ज़रूरत नहीं, उपले पर सामग्री, थोड़ी चीनी, कपूर, ठीक है, लगाकर पूरे घर में धुनी करो। और धुनी ऐसी होनी चाहिए कि अड़ोस पड़ोस में लगे कि हवन हो रहा है, इतने अच्छे से। ऐसे नहीं कि नाम को कर दिया, अच्छे से। और जब करते हैं तो वो सामग्री जब ठंडी हो जाए तो उसे कागज़ पे रख कर एक बहते पानी में छोड़िएगा। और ये नाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। घर में नहीं, ऐसा नहीं कि वो हो गया तो आपने उस हवन कुंड को, हवन सामग्री को, जिस पे भी आपने उपला कंडा लगाया है, उसको कहीं ऐसे ही डस्टबिन वगैरह में डाल देना। ये मूर्खता होती है। या मट्टी पर, सामने कोई ग्राउंड हो, कहीं हो, मट्टी पर छोड़ दो, उसे दबाने दबूने की भी ज़रूरत नहीं होती। किसी पेड़ के आसपास छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, नाली में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। और अगर बहता पानी हो तो बहुत बढ़िया। एक हो गया ये। दूसरा तरीका इंस्टा पर बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात होगी आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।